तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास आ गया फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हमें गिवन एंगल्स के ऊपर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी हमने क्या करनी है, वैल्यूज फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास -पाई, यानी हमने इस एंगल के ऊपर क्या करना है, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास 180 तक तो हमारे पास स्टेबल वैल्यूज हैं, तो इसके ऊपर हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो साइन -पाई हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमने पढ़ा था कि साइन अपने एंगल का नेगेटिव कर देता है, बाहर कर देता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -sin पाई। और पाई हमारे पास क्या 180 के ऊपर साइन का आंसर हमारे पास क्या होता है 0, तो ये हम इसका आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। सेम तरीके से कोसेकन साइन का रेसिप्रोकल, तो ये भी अपने एंगल का नेगेटिव कर देगा, बाहर कर देगा, तो ये कोसेकन इंटू पाई। और कोसेकन पाई हमारे पास क्या आता है, वो इसका रेसिप्रोकल आता है, तो वो हमारे पास क्या होगा, इन्फिनिटी आएगा। सेम तरीके से हमने कोस का निकालना है, कोस ऑफ -पाई के ऊपर कोस 180 हमारे पास -1 होता है। सबसे पहले तो कोस अपने एंगल का नेगेटिव खत्म कर देगा, और कोस 180 हमारे पास कितना होता है -1। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड में हमारे पास कोस नेगेटिव होता है। और इसी तरीके से इसका रेसिप्रोकल कोसेकन, इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल -1 का रेसिप्रोकल हमारे पास -1 आता है। टेंजेंट -पाई, टेंजेंट भी अपने एंगल का नेगेटिव बाहर कर देगा, टेंजेंट इंटू पाई आ जाएगा। और टेंजेंट 180 हमारे पास क्या होता है 0। और कोट हमारे पास क्या है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल, तो टेंजेंट की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो कोट की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, अनडिफाइंड या इन्फिनिटी, इसको हम लिख देते हैं। तो ये इस एंगल के ऊपर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हमारे पास क्या आएगी, वैल्यूज आ जाएंगी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, -3पाई। तो अब हमने इसका को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है फर्स्ट रोटेशन के अंदर सबसे पहले। तो फर्स्ट रोटेशन के फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, जो गिवन एंगल होगा, अगर तो हमारे पास क्या है वो पाई की फॉर्म में एंगल है, ठीक है, रेडियन में अगर एंगल गिवन है, तो हमने इसका जो 2 पाई का मल्टीपल एंगल होगा उसको हमने क्या कर लेना, सेपरेट कर लेना है। उसके ऊपर जो एंगल ऐड हो रहा होगा या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा वो हमने सेपरेट लिख लेना है। तो सबसे पहले तो हम इसको -3पाई, इसको इस तरीके से सेपरेट लिख लेते हैं, माइनस हमने सेपरेट लिख लिया। अब 3 पाई को हमने ब्रेक करना है, 3 पाई है, हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई। तो 3 पाई का हमारे पास 3 पाई के करीब 2 पाई का मल्टीपल हमारे पास क्या है, वो 2 पाई ही है, और पाई हम इसमें ऐड करेंगे तो वापस 3 पाई आ जाएगी। तो हम चाहे 2 पाई पे एंगल फाइंड करें, ये देखें, ये हमारे पास क्या था, ये जनरल एंगल है। यहाँ पर हमारे पास ये कौन सी फॉर्म बन रही है, थीटा प्लस k2 पाई है, तो जो थीटा के ऊपर आंसर होगा वही इस पूरे के ऊपर हमारे पास आंसर आएगा। ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, थीटा प्लस 2 पाई, थीटा प्लस 4 पाई, जितना भी 2 पाई का मल्टीपल आता जाएगा वो सेम आंसर देगा जो हमारे पास साइन थीटा के ऊपर आंसर होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है, हम अगर इसको अरेंज करके लिखना चाहिए तो ये क्या है, पाई प्लस 2 पाई, यानी हम वहाँ पे हमारे पास थीटा पाई है, और ये हमारे पास क्या है 1 इंटू 2 पाई, के की जगह पर हमारे पास क्या है 1 है। तो 3 पाई का को टर्मिनल एंगल हमारे पास क्या है पाई। तो ये माइनस बाहर वाला हम क्या कर देंगे, अंदर सोल्व कर देंगे, -2 पाई प्लस माइनस पाई। तो अब हमने क्या करना है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो किसके ऊपर फाइंड करने हैं, इसको हम इस तरीके से पहले अरेंज करके लिख लेंगे कि -2 पाई प्लस इंटू माइनस पाई, यानी 2 पाई या -2 पाई, ये हमारे पास दोनों है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए और ये क्लॉकवाइज एंगल्स के लिए। तो ये हमारे पास क्या है, क्लॉकवाइज एंगल है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन ऐड हो रही है, तो उसमें हमने क्या करना है, थीटा -2 पाई की फॉर्म होगी, यहाँ ये -k इंटू 2 पाई प्लस थीटा। तो इसको चाहे हम गिवन एंगल को इस फॉर्म में लिख लें या इस फॉर्म में लिख लें, किसी एक फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे। तो ये हमारे पास 2 पाई, ये हमारे पास इसको, ये हमारे पास -1 इंटू 2 पाई प्लस माइनस पाई, यानी ये हमारे पास k पाई आ जाएगा, k इंटू 2 पाई, और ये हमारे पास थीटा। तो हमने अब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो किसके ऊपर फाइंड करनी है, -पाई के ऊपर। हमारे पास थीटा क्या है, -पाई है।
तो साइन माइनस पाई, इससे आगे ये सेम यही क्वेश्चन है, पाई माइनस पाई के ऊपर हमने ये वैल्यूज का की है ऑलरेडी फाइंड कर ली है, तो ये हमारे पास ये सेम वैल्यूज आ जाएंगी। माइनस साइन माइनस पाई के ऊपर हमारे पास 0 है और इसका रेसिप्रोकल कोसेकंट जो है उसका आंसर हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी। कोस माइनस पाई हमारे पास -1 है और सेकंड माइनस पाई -1, टेंजेंट 0। तो ये हमारे पास क्या कोसेकंट क्या आ जाएगा, कोट क्या आ जाएगा हमारे पास, इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 2 पार्ट्स थे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास, फाइव बाय टू पाई। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 5/2 पाई का को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है जो हमारे पास टेबल वैल्यू में हो। तो 5/2 पाई है, हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई, यहाँ 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं 2.5 पाई, सिंपल। 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास 2.5 आ जाएगा। इसमें से जो हमारे पास 2 का मल्टीपल हम उसको सेपरेट कर लेंगे, यानी 2 पाई अलग आ जाएगा प्लस 0.5 पाई। हम वापस इनको ऐड करेंगे तो 2.5 पाई आ जाएगा। तो 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ पाई। 0.5 हमारे पास हाफ होता है, तो ये π/2 भी हमारे पास क्या है, हाफ पाई है। तो अब ये हमारे पास 2 पाई का मल्टीपल है, यानी k पाई। k की जी वैल्यू हमारे पास क्या है, इसमें 1 है। और जो हमारे पास थीटा एंगल है वो हमारे पास क्या है, वो पाई है बाय 2 है, ये हमारे पास थीटा है। तो हमने सारे इस 5/2 पाई का हमारे पास को टर्मिनल एंगल क्या है, π/2। तो जो वैल्यूज हमारे पास π/2 के ऊपर होंगी वही हमारे पास 5/2 पाई के ऊपर आएंगी। तो हमने जो अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड करनी है वो किसके ऊपर करनी है, π/2 के ऊपर। तो साइन π/2, साइन 90 है, डिग्री के अंदर हमें पता है कि साइन π/2 हमारे पास क्या होता है, 90 डिग्री। तो साइन 90 हमें हमारे पास किसके इक्वल आता है, 1 के। कोस π/2, कोस 90 हमारे पास किसके इक्वल होगा, 0 के। और टेंजेंट π/2 हमारे पास क्या है, वो इन्फिनिटी आता है। इनके रेसिप्रोकल्स, साइन का रेसिप्रोकल हमारे पास कोसेकंट, तो कोसेकंट π/2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। 0 का कोस का रेसिप्रोकल हमारे पास सेकंड है, 0 का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या है, 1/0, वो हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा। और टेंजेंट π/2, टेंजेंट का रेसिप्रोकल हमारे पास कोट है, और कोट 1/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 1/इन्फिनिटी, वो हमारे पास क्या होता है, 0। जब भी हम किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट भी हम सेम वे में इसी तरीके से सोल्व हो जाएगा, और फिफ्थ पार्ट भी। हम फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं कि हमारे पास है -15 पाई। तो हमने 15 पाई के करीब क्या करना है, इसका जो 2 के मल्टीपल है उनको हम सेपरेट कर लेंगे और जो रिमेनिंग वैल्यू होगी वो सेपरेट कर लेंगे। -15 है, इसके करीब 2 का मल्टीपल हमारे पास क्या है, 14 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -14 पाई माइनस पाई, या -14 पाई प्लस इंटू माइनस पाई। तो 2 के मल्टीपल में के अंदर जो भी एंगल ऐड हो रहा होगा वो हमारा थीटा होगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या है, -पाई है। तो -पाई के ऊपर हमने इसकी वैल्यूज क्या कर ली है, ऑलरेडी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज ये 2 बार डिस्कस कर ली हैं। तो इसके ऊपर सेम हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम एज फर्स्ट पार्ट। जो भी हमारे पास सेम फर्स्ट पार्ट के अंदर वैल्यूज आई हैं यही हमारे पास क्या होंगी, -पाई के ऊपर वैल्यूज आ जाएंगी। हमने यही काम करना है कि जो 2 पाई का मल्टीपल एंगल्स होगा या 360 का, उसको हम सेपरेट कर लेंगे और उसके अंदर जो भी एंगल ऐड हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा उसके ऊपर हमने क्या करना है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड करनी है। चाहे ये एंगल माइनस का होगा तो हमने माइनस लेना है, प्लस होगा तो प्लस लेना है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट है। तो ये हमारे पास डिग्री में गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स हैं वो अगर डिग्री में गिवन है हम उनको डिग्री में सोल्व कर सकते हैं, जो हमारे पास रेडियन में गिवन है उनको हम रेडियन में सोल्व कर सकते हैं। तो हमने पहले रेडियन में क्वेश्चन सोल्व किए हैं, ये हमारे पास डिग्री के अंदर है।
तो जब हमने डिग्री में इसको डिग्री को में सॉल्व करना है, तो डिग्री में हमने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, थीटा प्लस के इंटू 360 डिग्री, यानी इस फॉर्म के अंदर इस एंगल को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। यानी 360 का मल्टीपल हम सेपरेट कर लेंगे और थीटा उसमें जो ऐड हो, जो भी एंगल ऐड हो रहा होगा, यानी टेबल वैल्यू हमने ऐड करनी है। यानी ये नहीं कि कोई डिफरेंट एंगल हो, टेबल वैल्यू से बाहर हो। टेबल वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0, 30, 45, 60, हमारे पास 90, 180, यहाँ तक हमारे पास ये हमारे पास टेबल वैल्यूज़ हैं। या इसके दरमियान 120 और 150 वगैरह भी आती हैं। तो बेसिक हमारे पास ये टेबल वैल्यूज़, तो हम इनके अंदर ये एंगल्स ऐड हो हमारे पास। तो हमने इसके करीब देखना है कि इसके करीब हमारे पास 360 का मल्टीपल क्या आता है। तो ये हमारे पास है 1530 डिग्री, ठीक है। तो इसके करीब 360 का मल्टीपल देखेंगे, तो 360 का मल्टीपल हम देखेंगे कैसे, हम 360 में 360 ऐड करते जाएंगे। कहाँ तक, जब हम इसके करीब पहुँचते जाएंगे, इसमें 360 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 720। अब अगर हम 720 को डबल कर दें तो वो हमारे पास क्या होगा, इससे छोटा ही आएगा। तो हम इसमें 720 ही दोबारा ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1440, ठीक है। तो 1440 और इसमें के दरमियान हमारे पास डिफरेंस कितने का, अगर हम इसमें 360 और ऐड करते हैं तो वो इससे बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो इसलिए हमारे पास यही इसके करीब क्या है, 360 का मल्टीपल है। तो हम 1440 ही इसमें क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे। लेकिन अब इसको इसमें क्या कितना एंगल ऐड करेंगे, हमारे पास 40, 15, 30 बन जाए। तो अगर हम इसमें क्या करते हैं, 90 का एंगल क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1530 बन जाएगा। तो हम 1530 को क्या लिख लेंगे, 90 डिग्री प्लस 1440। तो ये हमारे पास 90 डिग्री और ये हमारे पास क्या बन रहा है, कितने टाइम्स हमने 360 को ऐड किया है, 2, और ये हमारे पास 2, 4 और 6 टाइम हमने क्या किया, 5 टाइम हमने क्या किया, इसको 360 में 360 ऐड किया तो हमारे पास 720 आ गया। 720 में हमने 720 दोबारा ऐड किया, तो हमने 2 टाइम ये और 2 टाइम ये, 4 टाइम हमने क्या किया, 360 को ऐड किया। तो यानी 4 इंटू 360, तो ये हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी कि जनरल फॉर्म जो है हमारे पास 360 का मल्टीपल प्लस 90 डिग्री। तो जनरल फॉर्म में हम वैल्यू किस पे फाइंड करते हैं, जो हमारे पास ये एंगल थीटा होता है। तो तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ की हमने 90 डिग्री के ऊपर वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमारे पास क्या है, साइन 90 डिग्री, साइन 90 हमारे पास क्या आता है, 1, इसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या है, कोसेकन। तो कोसेकन 90 हमारे पास क्या होगा, वो भी 1 होगा। 1 का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या आता है, 1। नेक्स्ट कोस फाइंड करेंगे, कोस 90 0 और कोस का रेसिप्रोकल सीकन, तो सीकन 90 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 का रेसिप्रोकल 1/0, ये इन्फिनिटी, हम इसको अनडिफाइंड करते हैं। और टेंजेंट 90 हमारे पास क्या आता है, इन्फिनिटी, और इसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या आता है, कोट 90 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या है, वो 0 है। तो ये हमारे पास 6 पार्ट था इसका। तो नेक्स्ट हमारे पास 7th पार्ट है। -2430। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो अब हमने 360 के टेबल कहाँ तक लेके जाना है, 2430 तक हमने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है कि हमारे पास 360 को किससे मल्टीप्लाई करें हमारे पास, कि ये हमारे पास किसका है, 24 के करीब आ जाए। तो अगर हम इसको 360 को इसके राउंड अबाउट क्या करते हैं, इसको 7 से कर लेते हैं, 7 टाइम हम करके देख लेते हैं। हमारे पास क्या आता है, 0, 2 और 21, 4, 25। तो इसके करीब हमारे पास ये आता है 25, 20। तो इसमें और इसमें डिफरेंस हमारे पास कितने का है, 90 का है। तो ये हमारे पास 360 का मल्टीपल आ जाएगा। अगर हम इसे 6 से करते हैं तो वो छोटा रह जाएगा, तो इसलिए हमारे पास क्या आएगा, 360 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। -2430 है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस को हम एक साइड पे करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे।
माइनस को हम बाद में अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2430 के करीब हमारे पास 360 का मल्टीपल क्या है 2520। तो 2520 हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, या हम इसको बेशक दूसरे फॉर्म में भी लिख लें कि k इंटू 360 प्लस थीटा, यानी कि 360 के मल्टीपल पहले लिखने हैं, एंगल थीटा बाद में लिखने हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास दरम्यान में प्लस है। इसमें से हमें कुछ एंगल का करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, या हम इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं 2520। इसमें से कितना एंगल का करें हम माइनस करेंगे, हमारे पास 2430 रह जाए, तो ये वो भी हमारे पास क्या है 2490 डिग्री। अगर हम 90 को माइनस करेंगे इसमें से तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। तो इसको अब माइनस को हम लास्ट पे क्या कर देंगे अंदर सोल्व कर देंगे, -2520 माइनस प्लस 90 डिग्री। तो हमारे पास जो थीटा एंगल है वो हमारे पास क्या प्लस 90 है। तो प्लस 90 के ऊपर हमने क्या करना है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड करनी है। तो वो हम ऑलरेडी 2 दफ़ा कर चुके हैं कि हम 6th पार्ट में भी sin 90 के ऊपर क्या वैल्यू होती है, कोसेकन 90 हमारे पास 1 आता है, cos 90 0, सेकंड 90 इन्फिनिटी, tan 90 इन्फिनिटी आता है, और cot हमारे पास क्या जाता है 0। तो इससे नेक्स्ट हमारे पास क्या है सेम पार्ट नंबर 6 में जो हमने वैल्यूज फाइंड की हैं, तो वो सेम हमारे पास उसी तरीके से सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट हम इसका 9th पार्ट देखते हैं, वो हमें रेडियन में गिवन है 2407/2π। तो ये हमें रेडियन में गिवन है, तो हम इसको रेडियन में ही सॉल्व कर लेंगे। एक चीज़ हमने ख्याल रखनी है कि अगर हमें जो गिवन एंगल है जिसके ऊपर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड करनी है वो रेडियन में है और फ्रैक्शन में है। अगर फ्रैक्शन के नीचे हम 2 से डिवीजन है तो फिर हम उसको रेडियन में हमारे लिए सोल्व करना इजी है, हम उसको इजीली सोल्व कर लेंगे। लेकिन अगर डिवाइडेड बाय समथिंग एल्स है, कोई भी अदर इंटीजर है, तो फिर हम इसको रेडियन में कन्वर्ट सोल्व नहीं करेंगे, फिर हम उसको क्या करेंगे पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे। तो क्योंकि 2 से डिवाइड करते हैं तो उसको हमारे पास सोल्व करना 0.5 की फॉर्म में आंसर आता है, तो वो हमारे लिए सोल्व करना ईजी है। लेकिन जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो वो 0.25 कुछ भी आंसर आ सकता है, तो वो हमारे लिए सोल्व करना उसमें ईजी नहीं होगा बिल्कुल भी। 2420 है, सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए कि ये हमारे पास क्या आता है 203.5, ठीक है 203.5, लेकिन 2 पाई आ जाएगा। अब हमने देखना है कि इसमें से जो 2 का मल्टीपल है वो हमने क्या करना है अलग करना है। अगर हम इसमें से लेते हैं 202, ये हमारे पास इसके करीब 2 का मल्टीपल है, तो इस वैल्यू में और इस वैल्यू में कितने का फर्क आ जाता है हमारे पास 1.5 पाई का। ये हमारे पास पाई से ज़्यादा की वैल्यू है, तो हमारा जो डिफरेंस है वो पाई से छोटा होना चाहिए। इसलिए हम इसके करीब क्या लेंगे 204 में कितने का फ़र्क आ जाएगा हमारे पास 204 में से सिर्फ 0.5 का फ़र्क आएगा, तो 2.5 हम इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो इसके करीब हमारे पास जो 2 का पाई का मल्टीपल लेंगे वो हमारे पास ये आना चाहिए, तो वो हमारे पास क्या आएगा 204 पाई माइनस 0.5 पाई, ठीक है। तो अब इस पॉइंट्स को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं 204, ठीक है, ये 2 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा 10, हमने इस फॉर्म में लिखना है k पाई की फॉर्म में थीटा प्लस k इंटू 2 पाई। तो इसमें से k की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 102 इंटू 2 पाई। 2 पाई को 102 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 204 आ जाएगा। ये हम क्या लिख लेंगे प्लस माइनस पाई बाय 2, यानी इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिखा है हाफ पाई, माइनस है तो माइनस हाफ आ जाएगा। तो ये हमारे पास k पाई की फॉर्म है, ये हमारे पास क्या थीटा एंगल है। तो हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज क्या करनी है इस एंगल के ऊपर फाइंड करनी है। साइन माइनस पाई बाय 2 हमारे पास क्या होगा -1, और इसका साइन का रेसिप्रोकल हमारे पास कोसेकन होता है, तो कोसेकन माइनस पाई बाय 2 -1 ही आएगा, -1 का रेसिप्रोकल -1। कोट माइनस पाई बाय 2 ये हमारे पास 0 आता है,
और 0 का हमारे पास सिकन इसका रेसिप्रोकल कोस का, तो 0 का जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो वो इन्फिनिटी आ जाएगा। टेंजेंट है, टेंजेंट माइनस पाई बाई 2, तो पहले तो टेंजेंट अपना नेगेटिव बाहर कर देगा, टेंजेंट पाई बाई 2। यही सेम चीज़ हमने यहाँ पे भी की है, हमने यहाँ पे इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखी थी, यहाँ पे सोल्व करके ले ली। तो टेंजेंट 90 हमारे पास इन्फिनिटी आता है, तो ये भी आंसर हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा। और टेंजेंट का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या है, कोट, तो कोट हमारा इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, 0। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी हमने क्या करने हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था, यानी क्वेश्चन नंबर 5 के ये हमने सॉल्व की, जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड किए। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी हमने सेम एंगल्स गिवन है, हमने उनके ऊपर क्या करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसका हमारे पास थर्ड पार्ट है। हम सबसे पहले इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते देख लेते हैं। सेम डिग्री के अंदर हमें ये गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 जितना भी हमारे पास है हम उसको डिग्री में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो भी रेशियोज हैं, पाई के अंदर गिवन है, रेडियन के अंदर जो एंगल्स गिवन है वो फ्रैक्शन है, लेकिन फ्रैक्शन में डिवाइडेड बाय 2 नहीं है, समथिंग एल्स, कोई और इंटीजर है। तो उसमें हमें सोल्व करने में काफ़ी मुश्किल होगी, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे पहले, और डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद सेम इसी तरीके से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो थर्ड पार्ट हमारे पास 765 है, 765 डिग्री। तो इसको हमने सोल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 765 के करीब एंगल देखेंगे कि हमारे पास जो 360 का मल्टीपल क्या बनता है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 765 इसके करीब 720 है, यानी 360 में 360 ऐड करेंगे तो 720 आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि 765 और इसमें कितने का डिफरेंस है, यानी अगर हम 720 में 45 एंगल ऐड करेंगे तो हमारे पास 765 आएगा, तो ये 45 डिग्री। तो ये हमारे पास 360 का मल्टीपल, इसको हम इग्नोर करेंगे, हम ये हमारे पास क्या है, हमारा कोटर्मिनल एंगल है 765 का। तो इसके ऊपर हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का कर लेंगे फाइन, यानी कि साइन 45 डिग्री, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/√2, कोस 45 डिग्री 1/√2, और टेंजेंट 45 डिग्री, ये हमारे पास क्या आता है 1। अब इनके रेसिप्रोकल्स, साइन का रेसिप्रोकल हमारे पास कोसेकन होता है, तो कोसेकन 45 1/√2, इसका रेसिप्रोकल √2, सेकन 45, cos 45 का रेसिप्रोकल 1/√2 का रेसिप्रोकल अगेन √2, और लास्ट टेंजेंट 45 कोट, तो कोट का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता है, यानी 1 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा हमारे पास, अगेन 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट था इसका। नेक्स्ट हमारे पास जो पहले 4 पार्ट्स हैं वो ऑलरेडी हमारे डिग्री में गिवन है, तो उनको हमने सिंपल इसी वे में सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास 5th पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का 5th पार्ट, ये हमें गिवन है -17/3π। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे कि पाई की जगह हम क्या पुट करेंगे 180 डिग्री, क्योंकि पाई रेडियन हमारे पास किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया 60। तो जब हम 17 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1020। तो अब हम ये हमारे पास एंगल है, इसके ऊपर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इसके करीब 360 का मल्टीपल देखेंगे, तो 360 को अगर हम 3 टाइम ऐड करेंगे तो हमारे पास इसके करीब एंगल मिल जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आता है 1080, यानी अगर हम 360 को 3 टाइम ऐड करते हैं तो हमारे पास 1080 आंसर आता है। तो पहले तो माइनस के साइन को बाहर कर लेंगे, 1020 को किस फॉर्म में लिखेंगे, इसके करीब कितना है 1080 एंगल है। 1020 के करीब 360 का मल्टीपल पर हमारे पास क्या आता है 1080,
1080 से कितना ज़्यादा है हमारे पास, 1080 से 60 डिग्री, तो इसमें से 60 क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। तो अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -1080 + 60, तो हम ये हमारे पास क्या है, हमारा को टर्मिनल एंगल है किसका, हमारे पास -17/3 पाई का। तो अब हमने 60 डिग्री के ऊपर हमने क्या करनी, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड करनी है। तो साइन 60 डिग्री का हमारे पास टेबल वैल्यू क्या है, √3/2, cos 60 डिग्री वो हमारे पास कितना आंसर आता है, 1/2, और टेंजेंट 60 हमारे पास कितना आंसर आता है, √3/√3। अब हमने किसकी वैल्यूज लिखनी, इनके रेसिप्रोकल्स की। तो रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसिकन का रेसिप्रोकल, कोसिकन हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3 का रेसिप्रोकल, √3/2 का 2/√3, 1/2 का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या आ जाएगा 2, क्योंकि कोस का रेसिप्रोकल हमारे पास सेकंड है, सेकंड 60 हमारे पास क्या होगा 1/2 का रेसिप्रोकल, टेंजेंट 60 हमारे पास √3 है, कोट इसका रेसिप्रोकल वो हमारे पास √3 का रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/√3। तो ये हमारे पास इसका 5th पार्ट था। तो क्वेश्चन नंबर 6 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं हम सेम इसी वे में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इजी पार्ट्स, इजी क्वेश्चन हैं, इनके अंदर हमने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू रेशियोज की वैल्यूज बतानी होती हैं। तो यहीं पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में 9.4 एक्सरसाइज को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।